तो दोस्तों एमसीएक्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 888 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 373 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 702 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 87% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आपको गिरते हुए आपको देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में मैंने आपको बताया भी था कि जो पिछला जो क्वार्टर था वो कंपनी का सबसे बेस्ट क्वार्टर था, क्योंकि उस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सोने चांदी के जो भाव बढ़े थे तो बहुत सारे लोग सोने चांदी खरीदने लगे थे, जिसकी वजह से पिछला क्वार्टर बहुत शानदार था कंपनी का। वही देखने को मिला है, पिछला क्वार्टर ही शानदार है। इस क्वार्टर में देखते हैं तो फिर से कंपनी के रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में मुकाबले गिरते हुए आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 242 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 148 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो लगभग 228 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिला है। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं, मार्जिन से पता चलेगा खर्चे नॉर्मल है या आपको ज़्यादा देखने को मिला है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 529 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 203 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 413 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट लगभग डबल के आसपास आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग 22% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरते हुए आपको देखने को मिला। हालांकि नंबर तो आपको साल दर साल ही जज करना है, लेकिन क्वार्टरली बेस को एज ए रेफरेंस आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टरली बेस से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का ग्रोथ आपको कैसा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 54.42% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 59.61%, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 46.50 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो मार्जिन देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 21 रुपये के आसपास, पिछले साल 8 रुपये, अभी देखते हैं तो बढ़ के 16 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिए साल दर साल तो नंबर बहुत अच्छे आपको देखने को मिले, क्वार्टरली बेस पे देखते हैं कमज़ोर आपको देखने को मिले। लेकिन मुझे सबसे जो डर जो पिछले क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में तो क्लियर आपको डर लगना ही चाहिए। अब वो डर ये है कि अगर क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में गिर रहे हैं तो एक क्वार्टर आएगा, Q4 आएगा, अगला Q4 आएगा, उसमें साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू कैसे बढ़ेंगे? साल दर साल नहीं बढ़ सकते हैं। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू हो सकता है अगले Q4 में कंपनी के रेवेन्यू आपको फ्लैट रहेंगे, या 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे हो सकते हैं। और जिस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट रहेगा या इनलाइन के आसपास आपको देखने को मिलेगा तो समझ लीजिए फिर तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। ग्रोथ नहीं तो क्या होगा, सेलिंग उससे पहले ही आ जाती है। बड़े बड़े जो प्लेयर है वो उससे पहले ही अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। इसी वजह से पिछले 3 महीने से लगातार इस शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है, क्योंकि सबको पता था कि पिछला क्वार्टर सोने चांदी की वजह से बहुत बेस्ट क्वार्टर था। उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट कम हुए सोने चांदी के, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम हुआ तो क्या हुआ, रिवेन्यू कम होना ही था। अब वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब मैं निगेटिव नहीं हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगले Q4 में हो सकता है कि नंबर थोड़े से ख़राब आ जाए और उससे पहले ही लोग शेयर बेच के निकल जाते हैं। वही अभी देखने को मिला है। देखते हैं अभी मार्केट इस पे कैसे ये करता है और क्या तेज़ी आती है या नहीं आती। लेकिन मैं एक चीज़ आपको, एक क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने पिछले Q4 में बताया था। आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि इतना बड़ा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इस वजह से शायद प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑलरेडी से ऑल टाइम हाई के आसपास है, शायद अच्छे नंबर है, लेकिन अच्छे नंबर पे अक्सर देखा जाता है कि जब वहाँ से सैचुरेशन मोड पे कंपनी आ जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाता है।